जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पैसा एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हमारा जो क्लास है यह है आर्टिकल संबंधित है। और इससे पहले हमारा जो सीआई से पैसा एलडीसी एग्जाम सक्सेस जो यूट्यूब चैनल था, उस यूट्यूब चैनल में हमने क्या किए थे, ऑलरेडी आर्टिकल का क्लास डाल दिए थे। मगर वो क्या किए थे, आपको छोटा छोटा करके आपको बताया गया था। तो ये क्लास है खास, तो हम इसको बना रहे हैं पेड स्टूडेंट के लिए जिन्होंने हमारा कोर्स को परचेज किए हैं, उनके लिए क्लास है। ठीक है, क्योंकि उनको एक हम आर्टिकल का मास्टर क्लास देना चाहते हैं। मगर मैं ये क्लास जो यूट्यूब का जितना भी स्टूडेंट जो हमारा अभी तक चैनल में मतलब जो कोर्स नहीं लिए हैं, उनके लिए भी वीडियो को हम फ्री रखेंगे। इसीलिए वीडियो को फ्री रख रहा है क्योंकि ताकि उनको ये पता चले कि हमारा जो लेवल, हम किस लेवल में और किस तरीका से पढ़ा रहा है। तो देखिए, हम तो आपको पढ़ाएंगे, सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो देखिए हमारा क्या है, हमारा है ये है आर्टिकल। और आर्टिकल क्या है, जो हमारा जो सीआई से जो एलडीसी एग्जाम होते हैं, उस एलडीसी एग्जाम में जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, आर्टिकल का एक बहुत बड़ा रोल रहते हैं। क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं साधारणतः आर्टिकल से होते हैं, प्रीपोजिशन से होते हैं, टेंस से होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच से होते हैं। तो आपका जो एक जो है, आप समझ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का एक हिस्सा जो है आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या है, सबसे पहले हम लोग जब बचपन में पढ़े थे कि हम जानते थे ए, एन और दी, ये तीन को आर्टिकल बोलते हैं। बचपन में तो हम यही पढ़े थे ना। मगर अभी क्या हुआ, जैसे हमने बड़ा होते गया और अभी जब हम लोग को कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करने के लिए आ गए, तो अभी हमको कैसे पढ़ना है, ये ए एन दा को भी अलग करके पढ़ना है। जैसे जैसे देखिए, आर्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, दो हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले कोई कोई तीन हिस्सों में बांटते हैं, हम भी इसमें आपके लिए तीन हिस्से बना के रखे हैं। ये देखिए आपके लिए तीन हिस्से बना के रखे हैं कि इंडिफिनाइट आर्टिकल, डेफिनाइट आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। मगर ये जीरो आर्टिकल क्या है, इसका बारे में आपको हम नहीं बताएंगे, इसको बताएंगे जब प्रैक्टिस के टाइम पे। अभी तो इसका बारे में आपको मैं 10% ही बताऊंगा, क्योंकि आपको ऐसे बता देंगे जीरो आर्टिकल का बारे में, तो आपका क्या होगा, आप ऐसा ही आपने दिमाग का ऊपर से ये बात चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, आपको इस दो चीज को याद रखना है। एक हो गया आपका इंडिफिनाइट आर्टिकल, एक है डेफिनाइट आर्टिकल। इंडिफिनाइट आर्टिकल क्या क्या होते हैं, इंडिफिनाइट आर्टिकल होते हैं ए एन, इंडिफिनाइट आर्टिकल इसको बोलते हैं इंडिफिनाइट आर्टिकल। और दा टी एच जो दी होता है या दा जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्यों इंडिफिनाइट आर्टिकल ए और एन को बोलते हैं, क्योंकि ये एनी या वन का अर्थ में यूज होते हैं। ये क्या होता है, अननोन नाउन के साथ में ये यूज होते हैं। इसमें क्या है, नाउन को ये डिफाइन नहीं करता है, अर्थात सर्टेन नहीं बनाता है। मगर दा ने क्या करता है, जो दी है वो नाउन को पर्टिकुलरली बना देता है। तो पर्टिकुलरली बनाने के लिए दा का प्रयोग होते हैं। तो आप समझ सकते हैं। अभी क्या है देखिए, ए और एन जो इंडिफिनाइट आर्टिकल, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखिए ये सी एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। और क्या है, ये जो हमारा जो दी जो डेफिनेट आर्टिकल है, ये सिंगुलर काउंटेबल का नाउन के साथ तो यूज होते ही है। एक्सेप्शनल कुछ कुछ कंडीशन में ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल का ये था आपका बेस। अभी आर्टिकल ए और एन और दा कैसे यूज होते हैं, इसका बारे में आपको बताएंगे। मगर आपको एक चीज सबसे पहले जानकारी होना चाहिए, आर्टिकल कहां यूज होते हैं। कभी भी आर्टिकल यूज होता है ना, कभी भी यूज होता है आर्टिकल, वो हमारा नाउन का पहले यूज होता है।
इस पिक्चर को आप देखिए, आप शायद समझ पा रहे होंगे कि सर कैसा पिक्चर लेके आ गया ये मोटू पतलू। आपका घर में आपका बच्चा या कोई जैसे रिलेटिव में कार्टून देखता होगा तो ये दोनों को तो आप आसानी से पहचान पा रहे हैं कि ये है पतलू और ये है मोटू। ठीक है, देखिए ये इसको समझ लीजिए, ये जो पतलू है ये है आपका, ये है आपका, ये समझ लीजिए, क्योंकि देखिए पतलू ये आपका आर्टिकल है और ये आपका नाउन है। ठीक है, नहीं तो ये आपको ऑपोजिट समझा रहा हूं मैं। देखिए इसको आप नाउन समझ लीजिए पतलू को, और ये आप इसको आर्टिकल समझ लीजिए। ठीक है, तो आर्टिकल का यूज तब होगा जब ये नाउन रहेगा, और इसमें जो कार्टून में ये पतलू का मोटू का काम कुछ नहीं है। पतलू नहीं रहेगा तो मोटू क्या करेगा, बेकार है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसका दिमाग में कुछ नहीं आता है, इसका दिमाग में बत्ती जलता है और ये काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये हो गया हमारा नाउन और ये आर्टिकल। आर्टिकल क्या, नाउन का पहले ही बैठेगा, और नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। अभी देखिए कोई कोई बोलेंगे कि सर इसका मतलब आर्टिकल सिर्फ क्या आर्टिकल के साथ ही यूज होता है? नहीं, आर्टिकल मतलब आर्टिकल नाउन के साथ में नहीं, नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव उससे पहले भी आर्टिकल यूज होता है। नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो एडवर्ब का पहले भी आर्टिकल बैठता है। मगर नाउन को होना चाहिए, उसका बारे में आपको देखिए मैं समझाऊंगा। जैसे देखिए ये आर्टिकल, इसमें क्या है देखिए, इसको है ये आर्टिकल प्लस नाउन, अर्थात ए बॉय, ये हो गया आपका आर्टिकल और ये बॉय हो गया नाउन। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल और बॉय हो गया नाउन। तो बॉय का पहले आपका आर्टिकल बैठ गया, तो ये आपका पतलू और ये मोटू। इसके बिना मोटू का कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो मैं आपको जिस तरह से समझा रहा हूँ आप उस तरह से समझते जाइए। अभी देखिए उसके बाद क्या है, इसमें स्ट्रक्चर बनाए कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपका आर्टिकल नाउन का पहले नहीं बैठेगा, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव का पहले बैठेगा। जैसे देखिए ए टॉल बॉय, बॉय को कौन क्वालिफाई कर रहा है? टॉल, मतलब बॉय है लंबा, जो लड़का है वो लंबा है, तो उसके पहले आपका आर्टिकल बैठेगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद का देखिए ये तो हो गया। अभी ये इसको भी समझिए, हमने वहां पे क्या पढ़े थे? ए टॉल बॉय पढ़े थे, मगर इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान दीजिए। इस स्ट्रक्चर में क्या है? आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इससे पहले ये एडवर्ब नहीं था, तो हम लोग एडजेक्टिव का पहले किए थे। इसमें क्या कर रहा है देखिए, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। तो हम क्या कर रहा है, एडवर्ब का पहले आर्टिकल बैठा रहा है। क्या कर रहा है? ए वेरी टॉल बॉय, तो वेरी आपका हो गया क्या, टॉल को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने इसीलिए वेरी का पहले आर्टिकल को बैठाया। तो आर्टिकल का जो आपका पोजीशन आपको पता लग गया होगा कि आर्टिकल का पोजीशन क्या होगा, तो आप इसको समझ गए। ये तो आपको था आर्टिकल का बारे में। अभी जैसे मैं आपको अभी बोल रहे थे ना कि जीरो आर्टिकल, तो जीरो आर्टिकल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं। देखिए ये इसमें देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल मतलब क्या है? वो सुंदर है। कौन सुंदर है? इसमें ब्यूटीफुल तो आपका क्या है? क्या है ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, मगर एडजेक्टिव का बाद नाउन कहाँ है कि आपका इसमें लगेगा, आर्टिकल लगेगा, तो ये आपका जीरो आर्टिकल होगा। मगर देखिए वही ब्यूटीफुल के बाद आपका गर्ल आ गया या बॉय आ गया होता, तो आप क्या करते? ब्यूटीफुल का पहले आप आर्टिकल ए लगा देते, या आपका भावेल होने से आपने क्या करता? एन लगा देते। तो आप इसको जीरो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट भी शायद आपका माइंड में सेट हो गया होगा। जो आपको समझाया है हम, आप शायद इस चीज को समझ पाए होंगे
देखिए ये क्लास आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। जो अभी भी कॉन्फ्यूज में है कि सर कैसे पढ़ाएगा, क्या नहीं पढ़ाएगा, तो उनको मैं यही बताऊंगा। देखिए हमारा जो है कोर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये सब जो कोर्स हम लेके आए ना, ये आप ही लोग जो आपका जो एग्जाम कैंडिडेट थे, इन आप ही लोग ने बोले हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं ये क्या 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 ये है कि सर आप कंटिन्यू पढ़ाएंगे, आप तो नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो मैं इसीलिए क्या कर दिया, ताकि आप लोगों का मन में ये डाउट ना रहे कि हम आपको एग्जाम तक प्रिपरेशन नहीं कराएंगे, आपको एग्जाम तक प्रिपरेशन कराएंगे। इसीलिए हमने क्या कर दिया, आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया जिसको बोलते हैं लास्ट मिनट सजेशन। और ये सिर्फ आप लोगों के एग्जाम के लिए है, जिन्होंने 19 का और 20 का एलडीसी के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए है। क्योंकि हमको ऐसे भी कैंडिडेट फोन करके बताया कि सर हमने 19 का भी एग्जाम दिए और 20 का भी अप्लाई कर दिए, सर दोनों में सिलेक्शन नहीं हो जाने से मेरा चांस ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप 125 रुपया मत देखिएगा, क्योंकि ये आपका 125 रुपया आपको भविष्य को उज्जवल कर सकता है। क्योंकि आप ही लोगों का दोस्तों हमको बताया है जो कैंडिडेट कि सर हम लोग नीचे का लेवल का आदमी है, हम लोगों को बहुत दब के काम करना पड़ता है, हमको ऑफिसर बनना है सर, कैसे भी करिए कुछ बंदोबस्त करिए। इसीलिए बोल रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए हमने कुछ बंदोबस्त लेके आए हैं, तो इसमें आप हेजिटेट मत होइए। क्योंकि ये है आपका 50% अभी लेस चल रहा है, 125 रुपया। 1 सितंबर के बाद क्या हो जाएगा, आपका ये बढ़ जाएगा, 250 हो जाएगा। ये भी पता है कि आपके लिए 250 रुपया भी वैल्यू नहीं रखते, मगर वैल्यू क्या रखते हैं पता है, आपको जो ये टाइम जो लॉस कर रहा है ना, ये आपको बहुत वैल्यू रखते हैं। इसलिए बता रहा है कि आपने और टाइम को वेस्ट मत कीजिए, आप हमारा इस कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। आपका टारगेट रखना है 160 प्लस, और क्या क्या कराएंगे क्या नहीं कराएंगे ये मत सोचिए, आपको जो हम कराएंगे ना, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। कोर्स में जो पेड कोर्स है उसमें जुड़ जाइए, आपको हम पक्का पास कराएंगे। और आप पास करने के बाद हमको फोन करके बताइएगा कि सर आपका चलते हम पास किए हैं, उस दिन मेरा सक्सेस होगा। तो आपको इस कोर्स को परचेज करने के लिए क्या करना है, ये देखिए, ये जो फोन नंबर दिया हुआ है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं डाउट होने से। इसी में हमारा फोन पे है, आपको 125 रुपया हमको सेंड कर देना है फोन पे में। और आप फोन पे सेंड करने के बाद उसका जो स्क्रीनशॉट होता है रिसीव कॉपी का, लेके हमारा इसी नंबर में व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका नाम और टेलीग्राम जो नंबर है उसको दे दीजिए, आपको कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा। एक बार आप कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल में हो रहा है। क्योंकि हमने पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले आपको पीडीएफ दे रहा है, पीडीएफ में आप पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसमें प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आपका कमी बेसी रहता है उसको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाता है। और एक न्यूज है आपके लिए, जैसे किसी का फोन पे में करने में दिक्कत होता है तो हमको कॉल करके पूछिए, आपको दूसरा बंदोबस्त बता दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ये था हमारा, हम चल रहे थे इस जगह में थे कि आपका जीरो आर्टिकल को मैं आपको बता दिया। अभी आपको हम बताएंगे यूज ऑफ इंडेफिनाइट आर्टिकल। जो इंडेफिनाइट आर्टिकल कौन कौन सा होते हैं, ए और एन। अभी देखिए ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होता है उसका बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये है हमारा मास्टर वीडियो। इस वीडियो के बाद आपका एक भी आर्टिकल संबंधित क्वेश्चन करने में दिक्कत होगा तब आप मेरे को बताइएगा। देखिए रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, फास्ट क्या है, जो फास्ट लेटर वावेल होगा और साउंड वावेल होगा तो आपका क्या होगा, एन आएगा। क्या बोल रहा है, किसी भी जैसे कोई वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल होगा और साउंड भी उस वर्ड का वावेल जैसा होगा तो आपको क्या होगा, आपका जो उस मतलब नाउन का पहले आपको या उस वर्ड का पहले आपको एन बैठेगा। जैसे देखिए एन एप्पल, एप्पल में क्या होता है, APPLE। तो ए क्या होता है, आपका वावेल है। हमारा वावेल कौन कौन सा है,
मेरे के शायद ये सब आपको बताने का जरूरत नहीं है। A E I O U, A E I O U, इसको बोलते हैं भायल। और इस भावेल क्यों बोलते हैं इसको भावेल, क्योंकि इसको जब उच्चारण अर्थात जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हमारा मुंह से जब हवा निकलता है, आवाज निकलता है, उसमें कोई हमारा बाधा उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए हम इसको भावेल बोलते हैं। जैसे आप देखिए, बोलिए ए बोलिए, आपका डायरेक्ट गला से आपको डायरेक्ट आवाज आ रहा है, कोई रोक टोक नहीं। A E I O U, मगर उसी जगह में आप बी बोल के देखिए, देखो बी में आपको रोक आएगा। बी 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 आपको आ रहा है ना, आपका बी 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 आपको क्या हो रहा है, डायरेक्ट गले से नहीं आ रहा है। तो जो आवाज आपका गले से आता है वही आपका भावेल होते हैं। तो इसमें आपको क्या बोला, फर्स्ट वाला कि फर्स्ट लेटर भावेल और सेकंड आपका क्या साउंड भावेल होने से एन होगा। तो इसमें आपका देखिए एप्पल का फर्स्ट लेटर भी भावेल है और आपका साउंड भी क्या है, भावेल है। दूसरा है आपका देखिए ऑरेंज, एन ऑरेंज, इसका फर्स्ट लेटर भी आपका भावेल है और आपका साउंड भी भावेल है। तो आपका क्या हो गया, ये एक नंबर हो गया आपका। एक नंबर का रूल आप शायद समझ गए होंगे। अभी सेकंड नंबर रूल में चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर रूल क्या है इंडिफिनिट आर्टिकल का, कि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, साउंड क्या कॉन्सोनेंट, तो आपको क्या होगा, आर्टिकल ए का यूज होगा। समझ गए। कॉन्सोनेंट क्या है, जो 5 भावेल के छोड़ के जो बचा हुआ 26 लेटर में से जो 21 लेटर है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो कॉन्सोनेंट क्या है, जो जिस भी नाउन का या जिस भी वर्ड का फर्स्ट में आपका कॉन्सोनेंट मतलब आपका कॉन्सोनेंट रहेगा और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट जैसा होगा, अर्थात उसका उच्चारण भी साउंड जैसा, उसका मतलब बोलने का तरीका जो है उसका साउंड जैसा आपका कॉन्सोनेंट का तरीका आएगा, तो क्या होगा, उससे पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। तो ये रूल नंबर 2 भी आपका हो गया। अभी चलिए हम 3 नंबर रूल में चलेंगे। देखिए ये 3 नंबर रूल है। 3 नंबर रूल क्या बोल रहा है कि फर्स्ट लेटर भावेल, आपका फर्स्ट लेटर भावेल है किसी नाउन का या किसी वर्ड का, मगर आपका साउंड कॉन्सोनेंट का आने से क्या होगा, आर्टिकल ए का यूज होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा लेटर चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा सबसे बड़ा रोल है साउंड का। तो साउंड आपका सबसे बड़ा रोल आता है आर्टिकल में, साउंड का रोल सबसे बड़ा है। इस चीज को आप याद रखिएगा। मैं इसीलिए बोला था कि A E I O U जब हमारा जब बोलते हैं तो डायरेक्ट हम लोग गले से आवाज निकलता है, इसीलिए मैं बोला, क्योंकि साउंड का रोल क्या होता है हमारा आर्टिकल में बहुत ज्यादा रहता है। तो आप समझ गए, 3 नंबर रूल भी समझ गए होंगे कि फर्स्ट लेटर भावेल और साउंड हो गया कॉन्सोनेंट, तो आर्टिकल ए का यूज होगा। जैसे ए यूनियन, यू में क्या आ रहा है, देखिए यू में ये आ रहा है यूनियन, यूनिवर्सिटी, मतलब ये आ रहा है, ओ नहीं आ रहा है, ये वाला ओ नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ओ आ रहा है, जो वाला ओ आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं यूनियन एंड यूनिवर्सिटी में क्या है, भले ही आपका फर्स्ट वाला वर्ड आपका भावेल है, मगर क्या है, साउंड आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर्टिकल ए का आ रहा है। देखिए आप लोगों को शायद ये लग सकता है कि ये बच्चों वाला आप समझा रहा है, जिसको आता है वो रिवीजन कर लीजिए, जिसको नहीं आता है उसके लिए ये क्लास रामबाण है। अभी भी आप हेजिटेशन में मत रहिए, हमारा कोर्स को परचेज कर लीजिए और आपका प्रिपरेशन एक अच्छा लेवल में जाइए, ताकि आप कंपटीशन में टिक पाए। ठीक है। तो ये कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होने वाला है। 2 साल से कोई भी एग्जाम नहीं हुए हैं, सभी आदमी एक से बढ़कर एक प्रिपरेशन करके रखे हैं। जो आदमी का लगता है कि मैं थोड़ा वीक हूँ, आप पक्का हमारा कोर्स में ज्वाइन कर जाइए, टाइम वेस्टेज मत कीजिएगा। चलिए अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पेज में बोल रहा है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट और साउंड है भावेल। जैसे मैं आपको पिछले वाला में आपको बताया कि साउंड का रोल आर्टिकल में बहुत ज्यादा है, तो देखिए इसमें वही बोल रहा है कि चाहे आपका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और साउंड भावेल जैसा होने से आपका क्या होगा, एन का यूज होगा। क्योंकि पिछले वाला में क्या था, आपका फर्स्ट लेटर भावेल हो और साउंड कॉन्सोनेंट होने से ए का बोला था ना, इसमें देखिए उसका उल्टा है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड भावेल होने से आपका एन का होगा। एग्जाम्पल में जाइए, एन एम ए ले, देखिए एम आपका कॉन्सोनेंट है, मगर एम का जैसे आप उच्चारण करेंगे, जैसे साउंड करेंगे एम, आपका क्या हो रहा है, डायरेक्ट गले से आ रहा है, अर्थात आपका भावेल का उच्चारण आ रहा है।
इसलिए 4 नंबर रूल भी आपका हो गया। अभी 5 नंबर में चलिए, देखिए 5 नंबर में क्या है। 5 नंबर में है जो आपका है यू। यू यू का यू क्या होता है, जो यू होता है, जो हमारा लेटर होता है ए ई आई ओ यू। यू भले ही हमारा क्या होता है, भावेल होता है, मगर जब यू का साउंड कॉन्सोनेंट जैसा ये ओ वाला साउंड आएगा तो आप इसके साथ में ए का यूज करोगे, जैसे यूनियन, यूनिक्यू, यूनिवर्सिटी। और ये यू का साउंड जब ओ वाला आएगा तब आपका क्या होगा, आर्टिकल एन का यूज करोगे, जैसे अम्ब्रेला, अम्पेयर। तो इस चीज को याद रखिएगा। जैसे मैं आपको बोला ये वाला होगा ओ, तो ये वाला ओ आपका होने से आपको क्या करना है, आपको आर्टिकल ए लगाना है, और ये ओ वाला होने से आपको आर्टिकल एन का यूज करना है। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 5। अभी रूल नंबर 6 में चलेंगे। देखिए रूल नंबर 6 क्या है। रूल नंबर 6 है कि एच, किसी भी वर्ड का पहले एच रहेगा और एच का साउंड हॉ जैसा होगा तो आपको आर्टिकल ए का यूज होगा। जैसे हो गया हॉर्स, हाउस। इसमें क्या हो रहा है, जो नाउन है उसका साउंड आ रहा है हॉ जैसा, तो आर्टिकल ए का यूज होगा। और जहां पे एच क्या है, एच रहेगा आर्टिकल में, आपका नाउन में या शब्द में, और उसमें क्या एच साइलेंट रहेगा। जैसे आवर, ऑनेस्ट, ये सब क्या होता है, इससे पहले आर्टिकल एन का यूज होता है। अभी देखिए रूल नंबर हो गया आपका 7। रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 7 ओ को लेके है। ये बोल रहा है किसी भी वर्ड या किसी भी नाउन का पहले ओ रहेगा और ओ का साउंड ओ जैसा आएगा तो उसका पहले आर्टिकल एन का यूज होगा। जैसे ओनियन, आउल, इसमें क्या होगा, आर्टिकल एन का यूज होगा। मगर आपका ओ का जब साउंड बॉ जैसा आएगा, बॉ, जैसे 1 रुपीज नोट, वन नहीं बोलते, 1 रुपीज नोट, तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज होता है। तो आप ये जो ए और एन का जो यूज होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एनी या वन का अर्थ में होता है। इसीलिए मैं आपको पहले ही बताया था, ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है। सिंगुलर काउंटेबल होता है, कोई भी नाउन इसका होता है, सिंगुलर काउंटेबल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 7 रूल खत्म हो गया। चलिए अभी हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए ये है नेक्स्ट पेज में हम कुछ प्रैक्टिस लेके आए हैं। इसीलिए प्रैक्टिस लेके आए हैं ताकि आपको इस चीज को पता लगे। देखिए ये फ्री और पेड दोनों के लिए है, ताकि फ्री वाले को ये पता चले कि ये हमारा कैसे प्रिपरेशन कराया जा रहा है, और पेड वाले को तो लग ही रहा है क्योंकि पेड को मैं कंटिन्यू आपको क्लास देते जा रहा हूँ एक एक करके। तो देखिए इसमें आपको कैसे कैसे कराएंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा जैसे आपका आर्टिकल खत्म हो जाएगा ना, तो ऐसा ऐसा कम से कम 20 से 30 तो आपको प्रैक्टिस से आर्टिकल का लेके आएंगे। अभी देखिए फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ए और एन। इसमें क्या है, डैश एम ए, आप इसको आंसर दीजिएगा। क्या एम ए होगा, डैश एस डी ओ, डैश कार, डैश एलिफेंट, डैश आई, डैश पी ए, डैश यूनिफॉर्म, डैश हनी, डैश डॉग। तो ये सब आप क्या करिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से इसको कोशिश करिए, और कोशिश करिए। अभी मैं आपको बताता हूं इसका क्या आंसर होगा। देखिए सबसे पहले डैश एम ए, आपको हमने रूल एक पढ़ाया था कि चाहे भावल, चाहे आपका लेटर कॉन्सोनेंट हो जाए फास्ट में, मगर साउंड भाइल होने से आर्टिकल एन का यूज होगा। तो ए में आपका क्या हो रहा है, भावल का आ रहा है, तो ये एक नंबर हो जाएगा एन। 2 नंबर क्या है, देखिए एस डी ओ, ये क्या आ रहा है, ये भी भाइल का साउंड आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एन एस डी ओ। 3 में हो गया कार, कार में क्या आ रहा है, को का आ रहा है, जो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो आर्टिकल ए का यूज होगा। अभी देखिए एलिफेंट, ए आपका क्या आ रहा है, ओ का आ रहा है, तो इसमें एन एलिफेंट होगा। आई 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 बोलते हैं तो ओ का आ रहा है, आ का आ रहा है, तो आपका एन आई होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पी ए पो, पी ए आ रहा है, इसका मतलब ए पी ए होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में आ रहा है, ये वाला ओ आ रहा है, तो इसके साथ में ए यूनिफॉर्म होगा। हानी, हॉ आ रहा है, हॉ का उच्चारण आ रहा है, तो आपको क्या होगा, आर्टिकल ए का होगा।
डॉग, डी मतलब आपका डी का आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो आपका लेटर भी कॉन्सोनेंट, साउंड भी कॉन्सोनेंट, तो आपका आर्टिकल ए का यूज होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसे कराया जा रहा है। आप अच्छा लगने से वीडियो को पक्का लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पक्का कमेंट करिएगा। आपका कमेंट का ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगा है। ठीक है, अभी चलिए देखिए, उसके बाद आप और कुछ प्रैक्टिस करिए। फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें तो आप छोटा छोटा किए, इसमें बड़ा बड़ा कीजिए। जैसे एग्जाम में आपका आता है उस टाइप का। डैश ऑनेस्ट मैन, आपको क्या बोला था, कभी भी एच का साउंड ओ मतलब एच साइलेंट होने से और उसके बाद आपका वावेल होने से आपका क्या हुआ, आर्टिकल एन का यूज होगा। अर्थात आप एक चीज समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको बताया कि साउंड का रोल बहुत होता है आर्टिकल में, तो आप शायद समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए 2 नंबर में ही सॉ ओल्ड मैन, ही सॉ ओल्ड मैन, ओ का आ रहा है तो आपको क्या हो गया, आर्टिकल एन का यूज होगा। उसके बाद 3 नंबर में देखिए वन आइड, बॉ का ऊपर बॉ का साउंड आ रहा है तो आपका ए हो जाएगा। अभी देखिए मिस्टर फिलिप वेन टू स्पोक टू यू, मिस्टर फिलिप्स, मिस्टर मतलब कोई एक मिस्टर फिलिप, कोई एक मिस्टर फिलिप, ठीक है। मौ का आ रहा है, उसका पहले कोई भावेल का उच्चारण नहीं आ रहा है तो आर्टिकल ए का है, क्योंकि ये कोई मिस्टर फिलिप, कोई भी मिस्टर फिलिप मतलब ये कोई अनसर्टेन केस है, ठीक है। अभी देखिए ऑनेस्ट मैन इज लाइक बाय ऑल, आपका एच का पहले एच का साउंड साइलेंट है और उसके बाद भावेल है, तो आप साउंड भी भावेल जैसा आ रहा है तो एन होगा। तो आप शायद ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अभी चलिए नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में देखिए ये हमारा आर्टिकल ए और एन का यूज खत्म हो गया। अब ये है आर्टिकल दा का यूज, और ये आर्टिकल दा है आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। आप सोचेंगे सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है, तो नहीं, ये आपका पैराजम्बेल जो PQRS होता है, PQRS में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। PQRS जो होता है जिसमें आपको 4 आपका अलग अलग सेंटेंस दिया जाता है, उसको जोड़ने के लिए बोलता है, तो ये आपका आर्टिकल जो आपको जो गामा राव आपको जो बेसिक पढ़ा रहा है, इसका भी बहुत रोल है। चलिए, तो आप शायद पहले से मैं जितना बताया आपने कॉपी और पेन में मतलब आपने नोट कर लिया। पेड वाला स्टूडेंट को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका क्या करूंगा, PDF दे दूंगा। जो बिना पेड वाला स्टूडेंट है उनको तो सिर्फ वीडियो ही मिलेगा। आपको PDF और डेडिकेटेडली क्लास चाहिए, प्रैक्टिस भी साथ में करना है, तो हमारा चैनल जो हमारा टेलीग्राम चैनल जो बनाया है पेड चैनल, उसमें ज्वाइन कर जाइए 125 रुपया दे के 1 सितंबर का पहले। क्योंकि हम क्या करे हैं, 100 स्टूडेंट का हमने खुद ऐड कर रहा है, तो आप शायद जानते हैं कि टेलीग्राम में 100 स्टूडेंट ही ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अपने आप मतलब हम ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आपका वैकेंसी खत्म ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारा ये है, हमारा लक्ष्य है आपसे पैसा कमाना नहीं, हमारा लक्ष्य है कुछ डेडिकेटेड स्टूडेंट है उस स्टूडेंट को सिलेक्शन दिलवाना। तो आप हमारा चैनल में ज्वाइन कर जाइए। देखिए उसके बाद क्या है, यूज ऑफ द आर्टिकल का यूज कैसे, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। तो डेफिनेट का अर्थ क्या होता है कि निश्चित। जैसे आपको किसी जगह में निश्चित शब्द का पता लग जाएगा, तो उसी जगह में क्या आर्टिकल दा का यूज होता है। तो देखिए दा का प्रयोग इसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए दा का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डिफाइन और सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए बोल रहा है कि द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। गोल्ड कहाँ का गोल्ड है, नेपाल का गोल्ड है। द गोल्ड ऑफ नेपाल, अर्थात नेपाल का जो गोल्ड है वो बहुत चीप है। तो इसमें गोल्ड को बता पूरा डिफाइन मतलब डेफिनेस मतलब निश्चित कर दिया, सर्टेन कर दिया कि नेपाल का गोल्ड मतलब एरे गैरे कोई प्लेस का नहीं, नेपाल का गोल्ड। तो आप समझ सकते हैं इसमें आर्टिकल दा का यूज हुआ। उसके बाद देखिए दैट इज द पेन व्हिच आई हैव ब्रॉट, मतलब दैट दिस इज द पेन व्हिच आई हैव ब्रॉट, मतलब ये वो पेन है जो हमने खरीदा। किसने खरीदा, हमने खरीदा। तो हमने खरीदा है, इसका मतलब क्या हो गया, कोई सर्टेन चीज है, ठीक है। उसके बाद देखिए द हाउस इज व्हिच आई हैव ब्रॉट, मतलब कोई एक हाउस है जो हमने खरीदा, इसीलिए द आर्टिकल का दोनों जगह में आर्टिकल क्या हो गया, आर्टिकल दा का यूज हुआ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अभी क्या है, हम लोग इसको तो आपको डेफिनेशन समझा दिया, अभी रूल में चलते हैं।
और रूल ये रिवीजन है, तो आपको रिवीजन का जैसा स्पीड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका बारे में वीडियो हम डाल चुके थे हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए अभी क्या है, कभी भी दा का जैसे यूज होते हैं ना, जो दा का यूज होता है कभी भी होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री हमारा क्या होता है, डिग्री 3 तरह का होता है। एक हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, नॉर्मल है, किसी के साथ कंपेयर ऐसा होता नहीं है, मगर उसमें क्या होता है, और कंपैरेटिव डिग्री से किसी एक आदमी से कंपेयर होता है, मतलब दोनों होना चाहिए। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, टॉप मोस्ट होता है कि सभी में से कोई एक, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री जहां पे आ जाएगा उसके पहले क्या होगा, आर्टिकल दा का यूज होगा। तो देखिए इसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, एक तो होता है मोस्ट, और आपका क्या है, कोई भी मतलब कोई भी सेंटेंस, कोई भी और मतलब वर्ड के बाद EST होगा, तो आप समझ लीजिए कि वो सुपरलेटिव डिग्री है। एक एग्जांपल देखिए, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ही इज द टॉलेस्ट बॉय, जो बॉय है, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किस पोजीशन में है, एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि EST दिया हुआ है आपका एडजेक्टिव का बाद में, ठीक है। तो ये आपका क्या, टॉलेस्ट होने का कारण आपका आर्टिकल दा का पहले यूज हुआ। अभी टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। देखिए इसमें मैं पूरा लिख दिया हूं, तो PDF में जो है आपको PDF जो पेड वाले स्टूडेंट का कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली, अर्थात उसका फैमिली का अंदर जितना भी उसका महिला है उसमें से वो क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट है। तो मोस्ट हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री होने का कारण इसका पहले आर्टिकल दा का यूज हो गया। अभी देखिए क्या है, रूल नंबर 2 पक्का नोट करिएगा। ऑफ द टू क्या है, और किसी भी सेंटेंस में ऑफ द टू रहेगा तो ऑफ द टू का पहले क्या होता है, आर्टिकल दा का यूज होता है। जैसे देखिए, सी इज द टॉलर ऑफ द टू बॉय, मतलब देखिए इसमें ऑफ द टू ही होना है, क्योंकि दोनों में से कोई एक उसमें क्या टॉलर आ गया, तो ऑफ द टू जहां पे रहेगा वहीं पे आपका क्या होगा, ये समझ सकते कि कंपैरेटिव डिग्री। मगर इसमें क्या होगा, 2 ही होना चाहिए, 3 4 5 होने से नहीं होगा, क्योंकि 3 4 5 होने से क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का रूल फॉलो नहीं करता है। सिर्फ 2 ही होना चाहिए कि 2 में से कोई एक, ठीक है। ही इज द टॉलर इन द टू बॉय, मतलब दोनों में से वो क्या है, सबसे टॉलर है। तो दोनों में से कंपेयर होने से, ऑफ द टू का रहने से आर्टिकल दा का यूज होगा, ठीक है। तो ये आप रोल नंबर 2 भी समझ गए होंगे। अभी देखिए 3 नंबर रूल में चलते हैं, और ये देखिए 3 नंबर रूल। 3 नंबर रूल क्या बोल रहा है कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन, जैसे कोई सेंटेंस चल रहा है ऐसे दोनों सेंटेंस में चल रहा है, मतलब इसका जो इंक्रीज भी सही पैरेलल हो रहा है और डिक्रीज भी पैरेलल होगा, तब उससे पहले क्या होगा, आर्टिकल दा का यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, द हायर वी गो, मतलब द हायर वी गो द कूलर वी फील। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे आपका दोनों के साथ पैरेलल हो रहा है तो दोनों का जगह में आर्टिकल दा का यूज हुआ। सेम देखिए, द ग्रेटर इज द डिमांड, हायर इज द प्राइस, तो देखिए दोनों का पहले आर्टिकल दा का यूज हुआ। अभी देखिए ये सब नोट करके रखिएगा। 4 नंबर क्या रूल क्या बोल रहा है कि कभी भी आपका यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक ये वर्ड किसी नाउन का पहले आ गया तो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज करना है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होने का कारण इससे पहले आर्टिकल दा का यूज हुआ। उसका शॉर्ट फॉर्म भी यूएस से लिखा रहेगा तो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज होगा। जैसे हम बोलेंगे इंडिया, तो इंडिया का पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होगा, मगर हमने बोल दिया द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो रिपब्लिक का पहले हम लोगों को द आर्टिकल का यूज करना है। नोट कर लीजिए कुछ एक्सेप्शनल केस क्या है, द पंजाब, पंजाब का पहले आर्टिकल द का यूज होता है, मगर आपको बोल देगा राजस्थान, राजस्थान या मतलब कोई जैसा जायगा बोल देगा तो उसका पहले प्रॉपर नाउन का पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है, मगर पंजाब का पहले होता है। इसलिए होता है क्योंकि पंजाब क्या होता है, 5 द्वीप का समूह है, इसलिए क्या है उससे पहले आर्टिकल दा का यूज हुआ। द नीदरलैंड, ये सब एक्सेप्शनल केस है, नीदरलैंड का पहले भी आर्टिकल दा का यूज होता है। द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज का पहले भी आर्टिकल दा का यूज होता है। द कॉन्गो, ये सब 4 जो बताया इस चीज को, एक्सेप्शनल केस को पक्का माइंड में रखिएगा, ठीक है। अभी देखिए ये उसके बाद नोट देखिए, जैसे मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया था जो 0 आर्टिकल राजस्थान, इंडिया
इन लोगों का पहले आर्टिकल कोई यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो जीरो आर्टिकल भी आपको मैं बताया था ना कि जीरो आर्टिकल भी साथ में बताते जाऊंगा, तो ये आपका जीरो आर्टिकल हो गया, ठीक है। अभी इस चीज को समझते जाइएगा। अभी चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए हमारा इससे पहले हम लोग 4 रूल कर चुके हैं। अभी 5वां रूल देखिए क्या है। 5वां रूल है जो जियोग्राफिकल डायरेक्शन। जो जियोग्राफिकल डायरेक्शन हमारा कितना होता है, देखिए हमारा टोटल होता है, एक तो हमारा 4 डायरेक्शन होता है मेन डायरेक्शन, और 4 होता है सब डायरेक्शन। तो ये सब जो टोटल 8 डायरेक्शन है, इस 8 डायरेक्शन का पहले हमारा आर्टिकल दा का यूज होगा। जैसे द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, ऐसा करके आटो का पहले मिल जाने से आर्टिकल दा का यूज कर दीजिए। मगर आप नोट कर लीजिए से नो आर्टिकल होगा नेम ऑफ डायरेक्शन और नेम ऑफ प्लेस का पहले। जैसे इसमें देखिए दिया है द डैश वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ये क्या है, एक आपका स्टेट का नाम है, तो इसके साथ में आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। ना आपका साउथ इंडिया के साथ में होगा, क्योंकि ये एक प्लेस को दर्शा रहा है, इसीलिए मैं नोट को आपको समझाया। मगर वही बोल देगा आपको कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, या नॉर्थर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, साउथर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, या साउथ इंडिया, ऐसा करके आपको बोल दिया जाएगा। जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ जोड़ दिया जाएगा तो उसके पहले आर्टिकल दा का यूज होगा। तो ये सब चीज को आपने समझ के रखिएगा। अभी क्या हो गया, आर्टिकल आपका ये 5 नंबर रूल भी हो गया। अभी देखिए 6 नंबर रूल में हम चलेंगे। 6 नंबर रूल देखिए, 6 नंबर रूल क्या है। 6 नंबर रूल है किसी भी माउंटेन रेंज अर्थात कोई भी पर्वत श्रृंखला, एक नहीं किसी भी पर्वत श्रृंखला होने से, मतलब बहुत सारा पर्वत का जो चोटी एक साथ होने से, उसका पहले आर्टिकल दा का यूज होगा। तो हमको कैसे पता लगेगा कि उसका ये पर्वत श्रृंखला का बारे में बात कर रहा है। कोई भी पर्वत का बाद में जो लिखा जाएगा उसका पहले बाद में क्या रहेगा, एस रहेगा। जैसे देखिए लिखा है हिमालयास, एस जुड़ा हुआ है तो उसका पहले आर्टिकल दा का यूज हुआ। द रॉकीज, एस जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या ये पर्वत श्रृंखला का बारे में बात कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, द हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट चेन ऑफ माउंटेन। आप समझ सकते हैं, ये ईएसटी लग गया तो फास्ट वाला जो रूल बताया था सुपरलेटिव द लग गया, और हिमालयाज किया कि हिमालयाज का पूरा चेन का बारे में बोले हैं, इसीलिए इसका पहले हिमालय का पहले एस लग गया तो आर्टिकल दा लग गया। उसके बाद देखिए जैसे मैं आपको नोट का बताया था कि नो आर्टिकल नेम ऑफ द सिंगल माउंटेन, अर्थात सिंगल माउंटेन का पहले आपका आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। देखिए इसमें इसलिए एक एग्जाम्पल भी लेके आया है, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो है एवरेस्ट, मगर सिंगल एवरेस्ट का बारे में बात हो रहा है तो इसमें आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 6 हो गया। चलिए अभी रूल नंबर 7 में चलेंगे। देखिए ये है हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 7 बोल रहा है कि होली स्क्रिप्ट और होली किताब जो होली बुक होता है उसका पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। जैसे द गीता, द रामायणा, द महाभारता, ठीक है, जितना भी द बाइबल, द कुरान, ठीक है। अभी नोट देखिए क्या है, नाम नो आर्टिकल कब होगा, जैसे ऑथर का नेम रहेगा और उसके बाद में नो आर्टिकल होगा जब नेम ऑफ द बुक रहेगा। जैसे एग्जाम्पल वाल्मीकि डैश रामायणा, इस केस में क्या होगा, आपको आर्टिकल कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने रामायण वाल्मीकि का रामायण का बारे में बात कर रहा है, हमारा जो पवित्र धर्मग्रंथ का बारे में नहीं बोल रहा है। इसमें देखिए द रामायणा इज रिटन बाय वाल्मीकि, इसमें क्या होगा, रामायण का पहले आर्टिकल दा का यूज होगा मगर वाल्मीकि का पहले नहीं होगा, क्यों, ये नेम है, ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि रामायण हमारा क्या है, पवित्र धर्मग्रंथ है, जिसको लिखा था वाल्मीकि ने, तब हमारा होगा क्या, आर्टिकल दा का रामायण का पहले होगा।
क्योंकि वाल्मीकि लिखा है रामायण, तो वाल्मीकि का पहले ना रामायण का पहले आपका आर्टिकल दोनों बारे में नहीं होगा। अभी देखिए 8 नंबर में चलिए, 8 नंबर क्या बोल रहा है, कोई भी न्यूज़पेपर, जो कोई भी न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर का पहले क्या होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेटमेंट। इसमें देखिए, इसको जब आपका एग्जाम में आएगा, जैसे कोई न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है और साथ में न्यूज नाम नहीं दिया है, तो साथ में पक्का पब्लिशर या पब्लिकेशन का बारे में बताएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि वो न्यूज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वो पक्का न्यूज पेपर का न्यूज का हिंट देगा, नहीं तो आपका एग्जाम में पब्लिकेशन का हिंट देगा। तो इस चीज को आप नोट को याद रखिएगा। अभी 9 नंबर क्या है, देखिए 9 नंबर रूल है सी, ओशियन, रिवर, बे और डिजर्ट। इसका पहले क्या होगा, आर्टिकल द का यूज होता है। देखिए आपका एग्जाम्पल भी दे दिया, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशियन, द सहारा डेजर्ट। तो ये आपका हो गया 9 नंबर रूल भी खत्म हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट पेज में। अभी देखिए नेक्स्ट पेज क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पेज बोल रहा है कोई भी हिस्टोरिकल, रूल नंबर 10, कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग या फोर्ट, उसका पहले आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, तो इसका पहले क्या होगा, आपका आर्टिकल द का यूज होगा। देखिए आपको लग सकता है कि ये क्लास थोड़ा बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, आपको थोड़ा बड़ा लगेगा। आपको मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ इसलिए बड़ा हो रहा है, नहीं तो मैं स्पीड में खींच दूंगा तो आप क्या होगा, ये आपको बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमको सभी को लेके चलना है। अभी देखिए फिजिकल पोजीशन, कभी भी फिजिकल पोजीशन का पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे देखिए द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, द सेकेंड लास्ट, द सेंटर, द टॉप, द बॉटम, द मिडिल, सबका पहले क्या होता है, आर्टिकल द का यूज होता है फिजिकल। तो आप इसमें आंसर दे सकते हैं, आंसर टू दैश सेकंड पोजीशन इन द एक्सरसाइज इज करेक्शन। ये आपका द होगा, क्योंकि सेकंड आ गया, आपका फिजिकल पोजीशन के बारे में बात हो गया। अभी देखिए उसके बाद देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन में, 12 नंबर रूल में चलते हैं। 12 नंबर रूल क्या बोल रहा है, इसे वार और रिवोल्यूशन, वार और रेवोल्यूशन का पहले आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द बैटल ऑफ प्लासी, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बट जैसे लिख देगा वर्ल्ड वॉर को, ऐसे लिख देगा रोमन में, बाद में 1 लिख देगा, तो उससे पहले आर्टिकल आपका नो आर्टिकल का यूज होगा, द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, अभी चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल में चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट रूल क्या है कि पूरल जो आपका जो पूरल सारनेम्स का पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, क्योंकि वो क्या करता है, पूरल सारनेम आपका होल फैमिली को दर्शाता है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है द मौर्यास, इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, सिंपल एस रहेगा। तो इसमें क्या होगा, आपको होल फैमिली को दर्शाएगा। जैसे आपको बोलेगा द हुसैन, द आपका रॉय, तो ये सब का पहले क्या फुल फैमिली को दर्शाता है, इसलिए आपका प्लूरल आपका जो है सामारी का पहले आर्टिकल द का यूज होगा। अभी देखिए रूल नंबर ये है आपका 15। रूल नंबर 15 क्या है, रूल नंबर 15 है कि जैसे कोई पर्टिकुलरली नाउन होगा, तो पर्टिकुलरली नाउन का मतलब पहले क्या होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट, द बॉय मतलब वो बालक जो खड़ा है आउटसाइड इन माई स्टूडेंट, मतलब वो जो आउटसाइड में खड़ा है, जो स्टूडेंट है वो बच्चा मेरा स्टूडेंट है। तो वो इसलिए पर्टिकुलरली केस में आ गया, आर्टिकल द का यूज हो गया। अभी देखिए चलिए ये हम लोग 16 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब आप नोट करते जाइए। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में थोड़ा बड़ा ही रहेगा। देखिए रोल नंबर 16, रोल नंबर 16 क्या है, द मतलब जो द प्लस होल कंप्लीट एंटायर सेम प्लस नाउन, मतलब आपका क्या, नाउन का पहले सेम एंटायर कंप्लीट होल शब्द रहेगा, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, द होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब ये आपका देखिए होल वर्ड आ गया, तो आपको उससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। अभी देखिए रोल नंबर 17, आपका रोल नंबर 17 क्या बोल रहा है
जैसे नाउन का पहले दा का यूज होगा आर्टिकल का कब, जैसे उसको जोड़ता है WHO, हुईच मतलब हु, हुईच, दैट, जोड़ने से उसका आर्टिकल दा का यूज होगा। जैसे दिस इज द बुक व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर, दिस इज द बुक मतलब वो बुक व्हिच जो आई वाज लुकिंग फॉर। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अभी देखिए रोल नंबर 18, रूल नंबर 18 बोल रहा है कि कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन, दो प्रॉपर नाउन का ऊपर कंपैरिजन होने से आपका क्या होगा, आर्टिकल दा का यूज होगा। जैसे कैसे होगा देखिए, अभी आपको क्या करते हैं क्लास, ये जो हमारा 18 नंबर रूल है और साथ में 19, 20, 21, 23, 22, 23, ठीक है, ये आपका, मैं आपको क्या करता हूँ, ये जो 18 नंबर रूल को मैं अभी नहीं समझाता हूँ। इस 18 नंबर रूल को हम जिस दिन प्रैक्टिस करेंगे उस दिन समझाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक हमारा पेड कोर्स को नहीं परचेज किए उन लोग परचेज कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इसको छोड़ के 19 नंबर में चलते हैं। देखिए 19 नंबर रूल क्या बोल रहा है, 19 नंबर रूल बोल रहा है कि इनर क्वालिटी, जैसे आपका कोई भी इनर क्वालिटी होने से, इनर क्वालिटी मतलब कैसा इनर क्वालिटी, जैसे समझिए कि एक टीचर है, उसका इनर क्वालिटी कैसा है, जब उसका इनर क्वालिटी के बारे में पता चलेगा तब उससे पहले आर्टिकल दा का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द टीचर इज मी नेवर अलाउ मी टू लाई टेल ए लाई, मगर मेरा अंदर का जो टीचर है, मतलब मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मगर मेरा अंदर का जो टीचर है वो मेरे को कभी अलाउ नहीं करता है झूठ बोलने के लिए, मतलब मेरा अंदर का वो क्वालिटी है। ठीक है, अभी तो अब समझ गए होंगे 19 नंबर क्वेश्चन। अभी 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी पार्ट के साथ में क्या होता है, आर्टिकल दा का यूज होता है उससे पहले। जैसे ही हिट मी इन द लेग, ये लेग आगे देखिए, उन्होंने मेरा लेग का ऊपर हिट किया तो हिट लेग, तो लेग का पहले आपका आर्टिकल दा का यूज हो गया। अभी देखिए उसके बाद रोल नंबर 21 क्या बोल रहा है, इन्वेंशन, जैसे कोई खोज करता है, कोई खोजकर्ता का पहले आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल जो खोज किया जाता है उस चीज का पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, टेलीविजन जो खोज किया था तो टेलीविजन का पहले आर्टिकल दा का यूज हो गया। नोट, मगर कभी भी आपको टेलीविजन रहेगा और वो परचेज करने का मतलब से आ रहा है तो उसमें आर्टिकल ए या एन उसका साउंड के मुताबिक होगा। जैसे देखिए क्या बोल रहा है कि माय फादर हैज ब्रॉड, अर्थात परचेज किया ए टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन टी क्या हो गया आपका भाव कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज होगा इसमें। तो ये सब कौन मतलब आपका, ये सब आपका व्यतिक्रम है। ठीक है, अभी देखिए ये है आपका रूल नंबर 22, इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पहले क्या होता है, आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, मगर सेम आपका ये भी है, एक्सेप्शनल केस है, खरीदने का अर्थ में यूज होने से आपको आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा, जो आपका आएगा उसका साउंड का मुताबिक आर्टिकल का यूज होगा। तो ये भी 22 नंबर रूल भी आप समझ पाए होंगे। अभी देखिए 23 नंबर रूल क्या है, पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजियंस कम्युनिटी के पहले भी आर्टिकल दा का यूज होता है, जैसे द बीजेपी, द हिंदू, द मुस्लिम। तो आप शायद ये सब को समझ पाए होंगे। देखिए ये था हमारा क्या आज का पूरा रिवीजन क्लास, और ये आपको पूरा हमने रिवीजन करा दिया। अभी क्या करेंगे, अभी लेके आएंगे, नेक्स्ट टाइम आएगा आपका आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ पेड स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने मेरा कोर्स परचेज करके रखा है उन लोगों के लिए ये रहेगा, क्योंकि आपको हमने पूरा बेसिक बता दिया। और ये जो प्रैक्टिस सेट आएगा ना उसमें क्या आएगा, टॉप मतलब 20+ रूल के साथ में आएगा। मतलब आपको क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, जैसे एक फिल इन द ब्लैंक्स हम लेके आ जाएंगे, वो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसके जो सेंटेंस रहेगा उसको समझाते हुए पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको रूल को भी याद कराएंगे, साथ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन भी कराएंगे। तब आपका क्या होगा, जो आज जो रिवीजन किए वो दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसा ही कंटिन्यू करेंगे ना तो आपका दिमाग में क्या होगा, हर चीज बैठ जाएगा। तो इसलिए देखिए पेड स्टूडेंट के लिए तो मेरा कोई मैसेज नहीं है, आप लोग सिर्फ इतना आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोग सही जो आपको दे रहा है हम, आप उसको तैयारी करते जाइए।
बाकी जिन्होंने अभी तक हमारा कोर्स को परचेज नहीं किया है उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है, देखिए आपको क्या है, आपको इतना ही करना है, ज़्यादा तो आपको देना नहीं है, 125 रुपया देना है आपको कोर्स लेने के लिए। और ये जो हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इसी फ़ोन नंबर को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें क्या कर देना है, आपको फ़ोन पे कर देना है 125 रुपया, और आप क्या कर देना है, आपको उसके बाद व्हाट्सअप कर देना है स्क्रीनशॉट लेके आपका जो आपका पैसा भेजे है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपको हम टेलीग्राम नंबर देने से टेलीग्राम में तुरंत जोड़ दूंगा, आप क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन करना चालू कर दोगे। क्योंकि ऑलरेडी क्या है, टेलीग्राम में चल रहा है, आप लेट हो गए हैं, आप जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे। अभी भी तो ज़्यादा हुए नहीं लेट, ज़्यादा हो जाने से आपको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए इतना तक ही आज का क्लास था। जय हिंद, जय भारत।